हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग कर रहे हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस 2021 का क्वेश्चन पेपर। हम लोग आज करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम लोग जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और साइंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 55 तक की। 51 से लेके 55 तक के जो क्वेश्चन है वो सीरीज़ के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ है और इसमें हमें मिसिंग नंबर बताना है। 51 पे चलते हैं। 51 की जो सीरीज़ है वो है 6 क्वेश्चन मार्क 15, 27, 51 और 99। तो हमें लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक है इसमें और इस अकॉर्डिंग हमें मिसिंग नंबर पता करना है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 9। समझते हैं कैसे। जब हम 9 में 3 ऐड करेंगे, जब हम 6 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा। 15 में 12 ऐड करेंगे तो 27, 27 में 24 ऐड करेंगे तो 51 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि पहले 6 में 3 ऐड करना है, फिर 9 में 6 ऐड करना है, मतलब डबल करते जाना है जिससे हम ऐड कर रहे हैं। 3, 6, 12, 24 इस तरीके से। और ये पता कैसे चलेगा, जब हम 15 और 27 का डिफरेंस देखेंगे, 27 और 51 का डिफरेंस देखेंगे तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15, 17, 20, 22, 27, 29। तो यहाँ पे हमें 2 स्पेस भरनी है। तो जो इसका आंसर है वो है 36 और 38, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब बात आती है कि इसका लॉजिक क्या है, 36 और 38 क्यों आया। तो हमें क्या देखना है, जैसे कि हमें एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट देखना है, जैसे कि 15 और 20। 15 और 20 कैसे आएगा, 15 से 20, 15 में हम 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। और 20 और 27 देखेंगे, अब 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो अब 27 में हमें क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है। तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो इस तरीके से रखना है। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी 36। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं जिनको हमने छोड़ा था, 17 और 22 कब आएगा, जब 5 जोड़ेंगे। 22 में हम 7 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। उसी तरीके से 29 में हमें 9 ऐड करना पड़ेगा तो हमारा 38 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 36, 38 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ZXUQL, ठीक है। तो अब हमें इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, एफ। नेक्स्ट लेटर जो होगा वो होगा एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, z में हम 2 माइनस करेंगे तो x आएगा जो कि z की नेक्स्ट टर्म है। x में 3 माइनस करेंगे तो u आएगा जो कि x की नेक्स्ट टर्म है। फिर u में 4 माइनस करेंगे q में 5 माइनस करेंगे l में 6 माइनस करेंगे f। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा f। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। तो हम इसका 14 का नेक्स्ट नंबर बताना है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि 2 और 5 में 3 का डिफरेंस, यानी 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11। तो हमें 14 में 3 ऐड करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BDFKMOTVX, इसका नेक्स्ट टर्म हमें ढूंढना है। तो इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा CEG, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे होगा, देखो B का जो पोजीशन होती है वो होती है 2, K की होती है 11, T की होती है 20। तो B और K के बीच में 9 का डिफरेंस है, K और T के बीच में भी 9 का डिफरेंस है। तो T और जो नेक्स्ट आएगा उनके बीच में 9 का डिफरेंस होना चाहिए, पर क्योंकि T 20 है और अल्फ़ाबेट सिर्फ 26 होते हैं तो हम शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं काउंटिंग, है ना। तो शुरू से स्टार्ट करेंगे तो 3 और आगे आएगा, मतलब कि सी बैठेगा इसमें 9 के डिफरेंस पे। उसी तरीके से सेकंड जो लेटर है उसमें भी 9 का डिफरेंस है। डी और एम के बीच में 9 का डिफरेंस है, एम और वी के बीच में 9 का डिफरेंस है, और वी और ई के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा इसका, CEG। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास ये 3 चीज़ें दी हुई हैं और हमें फोर्थ जो चीज़ है वो बतानी है, ठीक है। तो अब जैसे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश एक जैसे हैं, तो महाराष्ट्र किसके जैसा होगा इनमें से। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, गुजरात। ऐसा क्यों, क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्या है, नेबरिंग स्टेट्स हैं, और महाराष्ट्र और गुजरात नेबरिंग स्टेट है। इसके अलावा और कोई रिलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GIKHJLMOQ, इससे नेक्स्ट टर्म हमें बताना है, ठीक है। तो जी है हमारा 7,
और H है हमारा 8। इसका मतलब हमें नेक्स्ट लेटर लिखना है इससे। ऐसे ही I जो है 9 है, J 10 है, इस तरीके से K 11 है और L 12 है, यानी नेक्स्ट हमें लेटर लिखना है। तो हम M के साथ देखते हैं क्या आ सकता है। MOQ के साथ M 13 है तो M के बाद 14 वाला आना चाहिए, यानी N आना चाहिए, तो N 14 हो गया। फिर O 15 है तो O के बाद आना चाहिए P जो कि 16 है, और OQ के बाद आना चाहिए R जो कि 18 है, इसलिए D इसका ऑप्शन होगा NPR, जिनकी पोजिशन है 14, 16, 18। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सोल्जर, रेजिमेंट, प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब सोल्जर रेजिमेंट में होता है तो प्लेयर किस में होता है, टीम में, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या नंबर आएगा। तो यहाँ पे 59 में है 23, 92, 19 के साथ क्या, अगर 23 के साथ 92 पेयर है तो 19 के साथ क्या होगा। ठीक है, तो जो लॉजिक है इसका वो ये है कि जब हम 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा, तो जब हम 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 76 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 76। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 103 के साथ क्या आना चाहिए, जैसे 31 के साथ 124 आ रहा है। तो इसमें दो लॉजिक हो सकते हैं। अगर हम 31 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आता है, उसी तरीके से 103 को हम 4 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा 412 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस केस में आंसर, अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 वाला लॉजिक अपनाते हैं। हम एडिशन वाला लॉजिक भी अपना सकते हैं। अगर हम 103 को किससे ऐड करें, जैसे कि 31 को 124 से करा, तो 31 को 124 से ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 155। उसी तरीके से 103 को अगर हम 52 से ऐड करेंगे तो 155 आंसर आएगा। तो एडिशन के लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो रिलेटेड ही बताना है, इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है ऊपर जैसा ही। तो ABZYCDXWEFVU और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें तो हमें यही करना है कि पोजीशन देखने, सबसे पहले A1 होता है, B2 होता है, Z 26 और Y 25। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि C ले लिया, यानी कि A से C पे पहुंच गया यानी +2 किया गया, B से D पे पहुंच गया यानी +2 किया गया। Z और Y में देखेंगे Z 26 होता है, X 24 होता है यानी कि -2 किया गया, Y 25 होता है, W 23 होता है यानी कि -2 किया गया। तो इसी तरीके से अब हम E वाले में देखेंगे कि E का क्या लॉजिक है। E 5 होता है, F 6 होता है, V 22 होता है और U 21 होता है। तो अब हमें क्या करना है कि 5 में हमें 2 ऐड करना है तो 7 आएगा यानी कि G। F में हमें 2 ऐड करना है तो हमारा क्या आएगा, 8 आ जाएगा यानी कि H। तो GH वाली टर्म जो होगी वो आंसर होगी, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। देखना चाहे तो देख सकते हैं कि V 22 है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 20 आएगा जो कि T होगा। U है 21 होता है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 19 होगा। पर GH हमें पता चल गया और GH से एक ही ऑप्शन है तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 4, 24, 17 क्वेश्चन मार्क। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका लॉजिक है कि 4 और 24 में 20 का डिफरेंस है, उसी तरीके से 17 और 37 में 20 का डिफरेंस है, इसलिए ए इसका आंसर होगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक, टाइम, थर्मोमीटर, क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्लॉक में हमें टाइम दिखता है तो थर्मोमीटर में क्या दिखता है। 4 ऑप्शन है, हीट, रेडिएशन, एनर्जी, टेम्परेचर। तो जो इसका आंसर है वो है टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64, 6, 35, 7 क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है 7 का नेक्स्ट क्या आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 34। वो इसलिए क्योंकि जब हम 35 और 6 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा, उसी तरीके से जब हम 34 और 7 को ऐड करेंगे तो भी हमारा 41 आएगा। तो इसीलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर, ठीक है, और एक फिर अजीब सा शब्द दिया हुआ है और घोस्ट। तो हमें बताना है इसका क्या रिलेशन, यानी नंबर का नेक्स्ट शब्द से जो रिलेशन है तो घोस्ट के साथ कौन सा आएगा, सेम रिलेशन वाला। तो जिसका आंसर है वो है डी, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है कि एन यू में यू को पहले ले लिया, एन को बाद में, बी को पहले ले लिया, एम को बाद में, उसके अकॉर्डिंग घोस्ट का होगा डी वाला ऑप्शन, GHSOT वाला ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 65 का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि रमेश अपनी कार ड्राइव करता है और 4 किलोमीटर ईस्ट जाता है, उसके बाद ईस्ट से वो लेफ़्ट टर्न ले लेता है और 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो दोबारा से वहीं से लेफ़्ट टर्न ले लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब हमें बताना है कि जिस पॉइंट से वो चला था वहाँ से वो कितनी दूर पहुँच गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से उसके फिनिश पॉइंट का क्या डिस्टेंस है।
तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 66 के पास मैंने बनाई हुई है कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नीचे सबसे, वहाँ से वो 4 किलोमीटर, उसके बाद 6 किलोमीटर, फिर 4, तो हमें ये डिस्टेंस बताना है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये 6 किलोमीटर होगा, ये हमें फिगर से पता चला। तो जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो हमें फिगर से सॉल्व करने पड़ते हैं। पहले हमें उसकी फिगर बनानी होती है और उस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपीरियॉरिटी में से इनमें से कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते, यानी सुपीरियॉरिटी शब्द के लेटर्स का इस्तेमाल करके कौन सा ऐसा वर्ड है जो हम नहीं बना सकते इनमें से। जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परसुएट। तो परसुएट हम इसलिए नहीं बना सकते इसमें क्योंकि इसमें डबल यू है और सुपीरियॉरिटी में सिर्फ एक ही यू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रवि के जो पापा हैं उनका एक बेटा है रोहित, ठीक है, उसकी बुआ है लक्ष्मी। लक्ष्मी के जो पति हैं वो हैं राव, और वो क्या है, उनके फादर इन लॉ हैं मोहन। तो हमें बताना है कि मोहन का रवि के साथ क्या रिलेशन है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, नेफ्यू, ग्रैंडफादर, सन, अंकल। नेफ्यू यानी भतीजा, ठीक है, ग्रैंडफादर यानी दादाजी। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दादाजी। जब आप इस रिलेशन के क्वेश्चन को आराम से सोचेंगे तब आप इसको पहचान लेंगे आराम से, ठीक है। तो आपको इसे आराम से सोचना है और जब भी आप इसको करें तो आपको एक बार नोट डाउन करना है इसको शॉर्ट में, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर जो है यंगर है पी से, यानी छोटा है पी से, पी जो है बड़ा है क्यू से, एस जो है बड़ा है आई से पर छोटा है क्यू से। हु इज़ द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है पी के सबसे जो बड़ा है वो पी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाम ईस्ट की तरफ देख रहा है और इसी डायरेक्शन में वो 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो वहीं से राइट टर्न होकर 3 किलोमीटर चलता है और फिर वहाँ से वो क्या करता है, टर्न कर जाता है राइट और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो बैक टर्न कर जाता है और अब हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पे ध्यान देना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्शन के आपको 4 एरोज बना लेने हैं या फिर आप प्रैक्टिकली अपने आप को भी इमेजिन करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 71 पे। फिश को हम लोग लिखते हैं EHRG एक कोड लैंग्वेज में, तो जंगल को क्या लिखेंगे। तो फिश को अगर हम EHRG लिख रहे हैं दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हर एक लेटर में -1 कर रहे हैं। एफ की जगह हमने ई लिखा, इसका मतलब एफ में -1 किया। आई में हमने एच लिखा, इसका मतलब -1 किया, ठीक है। तो हर किसी में हमने -1 किया हुआ है, तो जंगल में भी यही करेंगे। जे से पहले वाला लेटर लिखेंगे जे की जगह, जो कि आई होगा। यू से पहला वाला टी होगा, एन से पहला वाला एम होगा। इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ITMFKD। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। रवि और उसके सन की जो एवरेज एज है वो है 16 ईयर्स। जो रेशो है उनकी एज इसका वो है 15:1। तो हमें बताना है कि सन की एज क्या होगी, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ रवि और सन हमें 16 ईयर्स दी हुई है, तो इससे हम टोटल एज निकाल सकते हैं जो कि है 32, यानी सम निकाल सकते हैं इनकी एजेस का जो है 32। अब रेशो हमें पता है 15:1, ठीक है। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें 32 एज को, जो कि टोटल एज है, उसको 15:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा सन की एज का वो आएगा 2 ईयर, क्योंकि जब हम 32 को, टोटल रेशो हमारा 16 है, 15 और 1, ठीक है। 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी 2, ठीक है। तो 1 पार्ट की वैल्यू 2 है और क्योंकि सन का जो एज है वो 1 पार्ट ही है, तो इसलिए 2 ईयर्स इसका आंसर होगा और रवि की जो एज होगी वो होगी 30 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है कि ए और बी जो हैं उनको पंजाबी, सिंधी और गुजराती लैंग्वेज आती है। बी और सी को पंजाबी, गुजराती, बंगाली आती है। ए और ई को तमिल, सिंधी, गुजराती आती है। तो ऐसा कौन है जिसको पंजाबी, तमिल, सिंधी, गुजराती ये चारों भाषाएं आती हैं। तो 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्लास है जिसमें कि टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, तो राम जो है टॉप से 36 पर आता है, तो बॉटम से कितने पे आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20th। इसको करेंगे कैसे क्वेश्चन को, देखो जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स 55 हैं और राम की जो रैंक है वो 36 है ऊपर से, तो जब हम 55 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19। 19 क्या है कि
राम से नीचे कितने स्टूडेंट हैं, तो राम से नीचे 19 स्टूडेंट हैं। तो अगर हमें नीचे से राम की रैंक पता करनी है तो 19 + 1 करना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा 20, यानी कि राम की जो रैंक है नीचे से वो 20 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 75। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में स्केल को हम ELACS लिखते हैं, तो क्रीम को क्या लिखेंगे? जैसे कि हमें पता लग रहा है कि उल्टा लिखा हुआ है इसमें स्केल को, ठीक है, तो क्रीम को भी उल्टा लिख देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 76 पे। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मैग्नीट्यूड की, यानी कि जो रेशो है इसको हमें पहले निकालना है और उसके बाद फिर हमें इसको लगाना है डिसेंडिंग में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4, 7/10, 2/3, 5/12, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसमें कहा गया है कि पी और क्यू एक दूसरे के भाई हैं, आर और एस एक दूसरे की सिस्टर हैं, ठीक है। अगर जो पी का सन है वो एस का ब्रदर है, तो हमें बताना है कि क्यू क्या लगेगा आर। तो जो इसका आंसर है वो है अंकल, ठीक है, क्योंकि जो पी हो गया है वो फादर हो गया है आर और एस का। तो पी अगर आर और एस के फादर हैं और पी का ब्रदर है क्यू, तो क्यू अंकल होगा आर और एस का दोनों का। तो आर इसलिए क्या होगा, आर और क्यू का रिलेशन यही होगा कि क्यू अंकल होगा आर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 स्टूडेंट हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं। टी जो है राइट में बैठा है जेड के, एम जो है लेफ्ट में बैठा है जेड के, ठीक है, पर राइट में है एल के, और टी जो है लेफ्ट में है क्यू के। इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि सबसे लेफ्ट में कौन बैठा है, हु इज सिटिंग फर्स्ट फ्रॉम दी लेफ्ट। तो जो इसका आंसर है वो है डी। जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे लेफ्ट में एल बैठा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर कहा गया है कि राम जो है 25 किलोमीटर साउथ जाता है उसके घर से, उसके बाद वो राइट टर्न कर जाता है और 30 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वो 10 किलोमीटर जाता है अपने लेफ़्ट में, और लास्ट में वो 30 किलोमीटर जाता है अपने लेफ़्ट में। तो हमें बताना है कि उसके घर से ये जो इसका लास्ट पॉइंट है ये कितना दूर है। तो ये फिगर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि घर से पहले 25 किलोमीटर, देन 30, देन 10, देन 30, तो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन आ जाएगी। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा लास्ट डेस्टिनेशन का हमारे हाउस से वो होगा 35 किलोमीटर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो गिवन सीरीज़ है इसमें 7 ढूंढने हैं जिससे पहले इवन नंबर हो एक और बाद में कोई ऑड नंबर ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे 7 ढूंढने हैं जिनके आगे पीछे दोनों तरफ इवन नंबर हो। तो ऐसे 7 जो हैं इस सीरीज़ में वो 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 81 कि अगर A1 है और कैट 24 है तो पुलिस क्या होगा। तो अगर A1 है और कैट 24 है इसका मतलब क्या है कि इनको पोजीशन को ऐड किया हुआ है। C हमारा 3 होता है, A हमारा 1 होता है, यानी कि 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ये हो गया, और T को इन्होंने असाइन किया हुआ है कितना, 20। नॉर्मल भी पोजीशन टी की 20 ही होती है, तो 24 आ गया। तो पुलिस में हम क्या करेंगे, सारे अल्फ़ाबेट की पोजीशन को ऐड कर लेंगे आपस में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, यानी एक बेईमान दुकानदार है, उसने 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोला, पर उसका कहना ये है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। तो उसने तो क्या किया, उसने कहा कि मैंने 1 किलो जितने में ख़रीदा है उतने में ही आपको बेच दिया, ठीक है, पर उसने 1 किलो की जगह 800 ग्राम दिया है, यानी उसने क्या किया है, धोखा किया है। तो हमें बताना है कि इस धोखे से उसे कितना फ़ायदा हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि शॉपकीपर जो है 1 ग्राम के लिए 1 रुपये दे के आया, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 1 ग्राम के लिए 1 रुपये है। तो 1000 ग्राम यानी 1 किलो के लिए 1000 रुपये होगा। तो शॉपकीपर ने 1000 ग्राम यानी 1 किलो 1000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और वो शॉपकीपर कह ये रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम 1000 रुपये में ही दे रहा हूँ, पर 1000 की जगह उसने 800 दिया, यानी कि 800 ग्राम के लिए उसका कॉस्ट प्राइस 800 है, पर सेलिंग प्राइस 1000 है, यानी उसने 1000 में बेचा वो। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो हम करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 800 ग्राम के लिए सेलिंग प्राइस तो उसने 1000 रुपये लिया, पर उसका कॉस्ट प्राइस कितना गया, 800 रुपये। तो 1000 माइनस 800 अपॉन 800 इंटू 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83।
यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि प्लस की जगह हमें डिवाइड यूज़ करना है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस यूज़ करना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड की जगह माइनस, और फिर हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेशन सही है, यानी कौन सी इक्वेशन जो सॉल्व की गई है वो सही है। इसको जब सॉल्व करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, 36 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 74। साइंस चेंज करने के बाद ये आंसर सबसे सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर 567 प्लस 345 यानी 567 प्लस 345 अगर 30 के इक्वल है तो 456 प्लस 678 किसके इक्वल होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि 567 प्लस 345 इतनी बड़ी वैल्यू कैसे 30 के इक्वल आ गई प्लस करके। तो एक्चुअली में इसको प्लस नहीं किया गया है, क्या किया गया है कि ऐसे टोटली प्लस नहीं किया गया है, 567 को ऐड किया गया, फिर 3 4 5 यानी इन डिजिट्स को ऐड किया गया है, ना कि पूरे नंबर को। तो डिजिट्स को ऐड करके 30 आएगा, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले में भी डिजिट्स ऐड कर देनी है, यानी 4 से 5 को, 5 से 6 को, 6 से 6 7 8 इस तरीके से, मतलब कि सबको ऐड करना है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, इसमें भी सीरीज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 7 39 71 103 135, तो हमें देखना है कि नेक्स्ट नंबर किस लॉजिक से आ रहा है। तो 7 और 39 में 32 का गैप है, 39 और 71 में भी 32 का गैप है, फर्दर सब में भी 32 का गैप है, तो इसलिए 135 में हम 32 ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 167, यानी ऑप्शन नंबर ए इज दी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86, 0 7 26 63 124 215। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, देखो 7 को देखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1, 0 को 1 का क्यूब माइनस 1 बोल सकते हैं, ऐसे ही 215 को बोल सकते हैं 6 का क्यूब माइनस 1। तो इससे नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 7 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि 26 होगा हमारा क्या, 3 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि 215 है 6 का क्यूब माइनस 1, इसलिए नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 7 का क्यूब माइनस 1, जो कि होगा 342, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 72 क्वेश्चन मार्क 32 18 18 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है, तो 98 72 के बाद जो होगा वो होगा 50। ऐसा इसलिए क्योंकि 98 होता है 7 का स्क्वायर इंटू 2, 72 होता है 6 का स्क्वायर इंटू 2, तो जो नेक्स्ट आएगा वो होगा 5 का स्क्वायर इंटू 2, जो कि होगा 50, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88 35 54 71 क्वेश्चन मार्क 99 110। तो यहाँ पे क्या है, 35 और 54 में 19 का डिफरेंस है, 54 और 71 में 17 का डिफरेंस है, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म में 15 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 71 में हम 15 का डिफरेंस करेंगे, यानी 15 हमें ऐड करना है। 71 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 86, उसी तरीके से 86 में 13 ऐड करेंगे तो 19 आता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 7 10 13 16 19 क्वेश्चन मार्क। तो 4 और 7 में 3 का डिफरेंस है, यानी 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, इसका मतलब 19 में हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 से लेके 92, यहाँ पर भी हमें एक मिसिंग लेटर पता करना है। बी है हमारा CFGJK। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर बी की पोजीशन सेकंड होती है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो बी 2 होता है, इसमें एक ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि सी की पोजीशन है। फिर सी जो कि 3 होता है, जब उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा एफ आएगा, एफ में एक ऐड करेंगे तो जी आएगा, जी में 3 ऐड करेंगे जे आएगा, इसका मतलब +1 और +3 वाला चल रहा है। तो जे में एक ऐड किया तो के आया, मतलब कि के में 3 ऐड करना पड़ेगा, तो के में 3 ऐड करेंगे तो एन आएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हमारा जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें जो लेटर्स होते हैं उसकी पोजीशन हमें याद होनी चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, JDKF। ठीक है, फिर खाली स्पेस PM और TR, तो हमें बताना है। तो J जो है वो 10 है, ठीक है, और D जो है वो हमारा 4 है, K जो है 11 है, F है 6 है। तो JD और KF में जो फर्स्ट टर्म है J और K, तो J 10 है और K हमारा 11 है। तो J में एक ऐड करेंगे तो K आएगा, मतलब J की जो पोजीशन है उस यानी कि 10, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, जो कि K की पोजीशन होती है। तो J + 1 K है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही D और F का दिखेंगे तो भी क्या होगा, D में 2 ऐड करेंगे तो हमारा F आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने इस पूरे को देखा तो हमें ये लॉजिक पता चला कि J में एक ऐड करके K आएगा, अब नेक्स्ट वाले में हमें 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो K में 2 ऐड करेंगे तो M आएगा,
ठीक है। और इस तरीके से एफ में हमें 3 ऐड करने पड़ेंगे, तो एफ में 3 ऐड करेंगे तो आई आएगा। इसका मतलब जो उसका आंसर होगा वो क्या, एम आई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, एल क्यू वी एम आर डब्ल्यू एन एस एक्स ओ टी वाई, ठीक है। तो आप देख रहे हो एल, जो पहला एल क्यू वी का जो एल है वो 12th पोजीशन है, एम है 13, एन है 14, ओ है 15। तो जो नेक्स्ट वाली पूरा एक टर्म आएगी उसमें जो पहला लेटर होगा वो 16 होना चाहिए, यानी कि पी। अब पी का ऑप्शन यहाँ पे एक ही है, इसलिए बी इसका आंसर होगा, पी यू जेड। बाकी आप बाकी के जो 2 लेटर हैं उनकी भी पोजीशन चेक कर सकते हैं, वो भी कंजिक्यूटिव ही हैं। जैसे क्यू का 17 है तो आर का 18 है, एस का 19 है, तो नेक्स्ट वाला 20 और फिर उसके नेक्स्ट वाला आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है और हमारा एक मिसिंग नंबर है। इसमें हमें कुछ भी लॉजिक लगा के ये क्वेश्चन पता करना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। तो ये क्या है, हमारा एक सुडोकू है ना, जैसे हम सुडोकू न्यूज़पेपर में करते हैं उसी तरीके से है ये। तो इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है। तो देखो 93 जो क्वेश्चन है उसमें हमारे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, और 17 क्वेश्चन मार्क 15 इस तरीके से एक बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसका लॉजिक ये है कि हमें कॉलम में ऐड करना है और सबका जो एडिशन है वो सेम आ रहा है, जो सबका सम है वो सेम आ रहा है, ठीक है। जैसे कि 17, 29 और 5 को जो ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल सेम आना चाहिए 13, 3 और जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके एडिशन के। तो क्या करेंगे, हम सम करेंगे फर्स्ट वाले का, ठीक है, और फिर क्या करेंगे 13 और 3 को प्लस करके उस सम में से माइनस कर देंगे, तो हमें मिसिंग नंबर इसका पता चल जाएगा। सभी कॉलम का सम 51 है, तो इस अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 94। इसमें भी हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 7, 16 के नीचे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसका लॉजिक ये है कि इसमें हमें रो को ऐड करना है पूरी, यानी 17, 23, 7 इसको ऐड करेंगे तो जो ऐड आएगा वो ही हमारा मतलब जो सम आएगा वो ही 39, 1 और नेक्स्ट चीज़ का सम आना चाहिए। तो इससे आप आराम से निकाल सकते हैं, ऊपर का सम जो निकलेगा उसको 40 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो है 7, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर 93 का आंसर है 35 और 94 का आंसर है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेकंड वाले 36 के नीचे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब सबसे लास्ट में आप जाओगे आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर हुआ सबसे पहले देखिए 121 11 का स्क्वायर होता है, 110 का स्क्वायर होता है, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सीक्वेंस पूरा चल रहा है। तो 36 6 का स्क्वायर होता है तो अब 7 का स्क्वायर आएगा, तो इसका आंसर होगा 49, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जिसमें कि हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 13 के नीचे। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि जब हम इस पूरी रो को ऐड करेंगे 9, 7, 12, 17 को तो 45 आएगा। फिर 10, 8, 11, 15 को ऐड करेंगे तो 44 आएगा। जब 11, 9, 10, 13 को ऐड करेंगे तो 43 आएगा। इसका मतलब नेक्स्ट में जब हम ऐड करेंगे तो 42 आना चाहिए। तो 12, 10, 11 को ऐड करके 42 से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सेकेंड रो में दिया हुआ है, सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है 13 के नीचे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 एकदम उसके मतलब स्क्वायर के नीचे एकदम 11 दिया हुआ है। 144 12 का स्क्वायर होता है तो एकदम 144 के नीचे 12 दिया हुआ है। उस लॉजिक के हिसाब से जो क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए वो आना चाहिए 196, क्योंकि 196 14 का स्क्वायर होता है, तो 196 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीला जो है 15th प्लेस पे है बिगनिंग से और 13 प्लेस पे है लास्ट से। हमें बताना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। तो जो इसका आंसर है वो है 27, यानी ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों को ऐड करेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 15 शुरू से पोजीशन है और 13 नीचे से है तो एक माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 के। फादर की जो एज है वो ट्वाइस है सन की प्रेजेंट एज से। 5 साल बाद जो इनकी एज का सम होगा वो 85 होगा। तो प्रेजेंट में उन दोनों की एज कितनी है ये हमें बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज सन की p ईयर्स है, तो फादर की एज 2p ईयर्स होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल बाद p + 5 + 2p + 5 85, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये इक्वेशन है।
तो सॉल्व करके जो सन की प्रेजेंट एज आएगी वो 25 ईयर्स आएगी और जो फादर की आएगी वो 50 ईयर्स आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन वर्ड में से सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा आता है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेडिलियम। क्योंकि कैसे होता है डिक्शनरी में, पहले अगर सभी बी से हैं तो बी के बाद वाला जो लेटर है वो कौन सा सबसे पहले आता है, यानी क्योंकि डी, ई और आर से पहले आता है। तो इस तरीके से ये जो हमारे जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।